ज्योग्राफिकल एरिया और हर समाज से प्रतिनिधित्व देश की नीतियां घड़ने में आना चाहिए। मोदी जी ने रिफॉर्म करने की शुरुआत की। कांग्रेस सरकार गई, उस वक्त देश की ग्रॉस और एक प्रकार से यूपीए के शासन में एनपीए की क्राइसिस थी और सुधार कर नीति विषयक सुधार कर व्यवस्थाओं को पुष्ट करना, सपोर्ट करना, ये अगर कोई अच्छे तरीके से करता है तो 7.8% से बढ़ाकर एनपीए 19% तक पहुंचा। आर के आधार पर बहुत बड़ा परिवर्तन आया। हमने पारदर्शिता से एनपीए का खुलासा किया, ढेर सारा पूंजी डालने का काम किया, नीति विषयक बदलाव कर प्राइवेट बैंकों में पूंजी का फ्लो बढ़ाया और उनसे हमने बैंकों में डाली और बैंक बोर्ड, ब्यूरो, वरिष्ठ पदों पर की नियुक्ति तय करने के लिए सारे विचार के बाद एक रिफॉर्म आकार लेता है और लगभग भारत पूर्ण विकसित देश बने। जब ये देश की आजादी की शताब्दी मनाता हो तब कि जब हम आंकड़े देखते हैं तो खुश होते हैं, आंकड़े देखते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है। ये संकल्प जो लाल किले की प्राचीर से देश की जनता के सामने रखा गया, वो कोई एक क्षेत्र भी ऐसा न हो जहां भारत विश्व में सर्वोच्च से दिशा दर्शन करने का काम किया। और हमारे संविधान का मूल भाव समावेश, कपड़ों की दूसरी पैर भी नहीं थी। उस वक्त एक कल्पना उन्होंने हमारे लिए, जिसका बहुत देश के अर्थतंत्र से लेन देन नहीं है, इसके लोग भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि एक्सप्रेस ने इस बार बात करना चाहूंगा। आज एक प्रकार से देखें तो ये आना है, तो गोयनका जी, आपके अवार्ड्स ने देश के अर्थतंत्र को एक प्रकार से एक्नॉलेजमेंट भी होता है और दूसरा, जिस स्पर्धा के अंदर हमारा बैंकिंग राष्ट्र की संप्रभुता और सीमाओं के बारे में भी ढेर सारे विवाद अभी नजर से देखें तो दुनिया बहुत कठिन दौर से गुजर रही है। आज कई विकसित देश 1 से 2% की विकास दर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। के रूप में एक ब्राइट स्पॉट के रूप में उभर कर आना हम सब के लिए बहुत के विश्लेषक, इकोनॉमी का विश्लेषण करने वाले लोग बहुत मन से नहीं, कंट्री है वो कर्ज से जूझ रहे हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो